आज आपको मैं डीएचए लाहौर के मुतालिक दो चीजें बताता हूं। डीएचए लाहौर बज़ाहिर एक बहुत अच्छी सोसाइटी है, फ्लैग बेरर सोसाइटी है, लाहौर की क्या पंजाब की सबसे पॉश हाउसिंग सोसाइटी है, बल्कि हाउसिंग अथॉरिटी है। वहां पे सिर्फ एक आदमी की करप्शन का आपको मैं बता रहा हूं, और आने वाले दिनों में मैं आपकी इतला के लिए अर्ज है, तमाम डीएचए वालों के लिए अर्ज है कि मुख्तलिफ अफराद की करप्शन जो है अब मैं प्रोग्राम खरा सच में लेके आने लगा हूं डीएचए लिंक से, चाहे वो लाहौर से हो, कराची से हो, इस्लामाबाद से हो, मुल्तान में जो बनने वाला है डीएचए उसके ऊपर है, जो गुजरांवाला का फियास्को हुआ उसके ऊपर, और जो पेशावर में होने जा रहा है उसके ऊपर, इन सब के ऊपर मैं करूंगा, क्योंकि कौम के और लोगों के अरबों रुपए जो है इसमें डूब रहा है। ब्रिगेडियर जफर यासीन कौन है लाहौर के? मैं इनका बैकग्राउंड आपको बताता हूं कि ये इनका ताल्लुक है ओटीसी 15 से, और ये 50th फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में कमीशन इन्होंने हासिल किया था, और 2014 में डीएचए लाहौर में इनकी तकर्री हुई, इनको यहां पे अपॉइंट किया गया। अब ब्रिगेडियर जफर यासीन का ताल्लुक लाहौर की मियो बरादरी से है, और मियो बरादरी लाहौर के बॉर्डर के करीब इलाकों में रिहाइश पजीर है, और इनकी प्रॉपर्टीज हैं, और ये खुद वहां पे मियो बरादरी जो है प्रॉपर्टी डीलिंग में बहुत मुलव्वस है। अब ब्रिगेडियर जफर यासीन के दौरे मुलाजमत में मियो बरादरी ने डीएचए लाहौर रियल एस्टेट के कारोबार में इन्वेस्टमेंट के तौर पे गहरी इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दी। पता यह चला कि ब्रिगेडियर जफर यासीन फेज 2 में जो वाकई आर ब्लॉक का जो क्लब है उसमें प्रॉपर्टी डीलर्स की टी पार्टीज करवाते थे, और उन्हें इनफॉर्मल तौर पे ये बताते थे कि मुस्तकबिल में डीएचए के क्या प्लान्स हैं, किस जगह पे एक्सटेंशन करनी है, किस जगह पे जमीनें ले लो औने पौने दामों, और फिर वो डीएचए तुमसे परचेज करेगा, और वो उस तरह से सेल परचेज को अपनी मर्जी के मुताबिक घुमाते थे। और अपनी मुद्दत मुलाजमत में उन्होंने उन इलाकों पर जोर दिया जिसमें उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स शामिल थी, अपनी जमीनें शामिल थी। ज्यादातर सरमाया उन्होंने फेज 7 की लॉन्च में को गैर जरूरी तौर पर डिले किया और उसके ऊपर हासिल किया, और इन्वेस्टर्स के मफादात को बढ़ाने के लिए उन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अब फेज 7 डीएचए जो है उसके ज्यादातर सेक्टर का कब्जा लेने में जानबूझकर ताखीर की गई, और अपनी कुव्वत और सलाहियत और को प्रिज्म 9 फेज 9 प्रिज्म को लॉन्च करने में लगाया, और इस तरह अपने मफादात को सिक्योर किया। हालांकि फेज 9 की लॉन्च जो थी वो अभी बहुत देर के बाद होनी थी। फेज 7 जिसकी डेवलपमेंट मुकम्मल हो चुकी है, रोड्स बन चुकी हैं, उसकी कीमत जो है फेज 9 प्रिज्म के एक कनाल के प्लॉट की कीमत में 19-20 का फर्क है, जबकि फेज 9 प्रिज्म में अभी डेवलपमेंट होना बाकी है, अभी वहां हुई नहीं है। अब उनके जाती असासों की जो तफसीलात मुझ तक पहुंची हैं, और अब इसको हम मुकम्मल कर रहे हैं, ब्रिगेडियर जफर यासीन की इस असासों की तफसील को मुकम्मल कर रहे हैं, और परसों तक इंशाल्लाह हो जाएगी कि इनका जो है कुल रकबा बेदियां रोड पर उन्होंने फार्म हाउस के लिए लिया, फिर 40 एकड़ जमीन इन्होंने कसूर में पेट्रोल पंप और मैरिज हॉल्स के लिए ली, एक कनाल का जेर तामीर घर इनका ये जो है डीएचए राया गोल्फ एंड सिटी क्लब के साथ है, फिर इनका एक घर फेज 6 डीएचए के मेन ऑफिस की बैक साइड में है, और अब वो 95% तकरीबन तकमील को पहुंच चुका है। 3 अपार्टमेंट्स हैं, जो पेंटा स्क्वायर डीएचए फेज 5 के अंदर इनके 3 अपार्टमेंट्स हैं। अस्करी 10 में इनका अलॉटेड घर है जो इनको अलॉटमेंट के थ्रू मिला था। 2 कनाल के 5 बेनामी प्लॉट्स पार्क व्यू फेज 8 में है। 2 कनाल फेज 8 में पार्क व्यू में प्लॉट नंबर 460A, और 8 मरला कमर्शियल फेज 6 सेक्टर ए में जिसकी कीमत 14 करोड़ रुपए थी, उन्होंने ये 4 करोड़ रुपए का खरीदा था। 8 मरले की 2 फाइल्स फेज 6 में है। 20 करोड़ रुपए की फैसलाबाद की एक इंडस्ट्री में शेयर होल्डर के तौर पे इन्होंने अभी इन्वेस्टमेंट की है। 4 मरला कमर्शियल प्लॉट्स डीएचए रहबर लाहौर में है, और फेज 9 प्रिज्म ओवल कॉम्प्लेक्स और 153 इनर सर्कल बेनामी एक किसी शख्स के नाम पे रखी हुई है जो संगतपुरा का रिहायशी है, और इसकी डिटेल्स भी मैं अब इंशाल्लाह मुतल्लिका इदारों को भेजने वाला हूं। कल सुबह मैं ये कोशिश करके स्टेशन हेडक्वार्टर भी भिजवाऊंगा। सवाल मेरा यह है कि अगर एक रिटायर्ड अफसर की जो सारी उम्र तनख्वाह पे रहा हो, पीछे से खाता पीता ना हो, और वो यहां आके ये करता है और अपनी तनख्वाहों के बलबूते पे करता है, तो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। पाकिस्तान फौज में बहुत बड़ी तादाद, बल्कि मैं समझता हूं अक्सर तादाद उन अफसरों की और जवानों की और जेसीओस की है जिन्होंने बहुत रिस्क के हलाल ना सिर्फ कमाया बल्कि अपनी जानों का नजराना दिया
उन्होंने अपनी फैमिली की कुर्बानियां दी, अपने बच्चों के दुख सुख और एजुकेशन को कुर्बान किया और पाकिस्तान के दिफा में लगे रहे। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो आके उन सब के ऊपर एक कलंक का टीका बन जाते हैं।